हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएस लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आईबीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फ्रेंड्स, ये इसका आखिरी वीडियो है। मेरी आपसे अपील है, आप प्रीवियस वीडियो को प्लीज 2 से 3 बार अवश्य देखें, क्योंकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर एक आध बार पढ़ चुके हैं इसके पहले, तो आपको अनुमान लगता होगा, एग्जाम वगैरह दिए होंगे कि इसमें कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे कितने कैसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके जितने भी वीडियोज मैंने बनाए हैं, मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे एक एक वीडियो का एक एक लाइन, कोई भी मैंने ऐसा पॉइंट्स नहीं लिया जो ऐसा हो कि सिर्फ समझने का अप्रोच हो या एग्जाम के पॉइंट्स आप भी उसे परफेक्ट ना हो, और समझने के लिए तो आवश्यक था ही। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। 2010 से 2019 के बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन ये भी रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या हमने जो प्रीवियस 5-6 लेक्चर में आईबीसी के पढ़े हैं, क्या वह कैसे यूजफुल है भी या नहीं। ठीक फ्रेंड, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं 5 मिनट में सारे क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम देखेंगे इसके बाद प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज, पाषाण काल वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो फ्रेंड्स, अब तक सोने की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शन आपके पास आए तांबा, चांदी, लोहा, तो इन धातुओं की प्राप्ति हो चुकी है। तो आप ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ चुका है फ्रेंड्स पीसीएस 2011 छत्तीसगढ़ में। मैंने बार बार ये चीज नहीं लिखा कि ये कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, लेकिन ये जान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन पीसीएस, आरएएस ऐसे एग्जाम्स के पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड, तो आप चलिए देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर व उसकी सहायक नदियों की निम्न में से कौन सा स्थल घग्घर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो प्रश्न है कौन सा स्थल है? बनावली है। बनावली ये कहाँ पर पूछा गया है? आरएएस प्री 2010। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी थी? उसमें तो आप जान लीजिए, मैंने आंसर लिख दिया है सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम। फ्रेंड, दरअसल उसमें ऑप्शन था गंगा, तो आप जान लीजिए सिंधु सभ्यता गंगा नदी के किनारे नहीं थी। इसका क्वेश्चन पूर्णतः ये था। ठीक फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता किस लिए जानी जाती है? जैसे मैंने जब आपको हम देख रहे थे, मैंने एक लाइन बताई थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक, तो ये सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के लिए जानी जाती है, कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख चीज क्या थी? तो उसमें आप याद रखिएगा, अगर एक ही चीज बताना हो तो दग्ध ईंटों से बनी इमारतें इस सभ्यता की प्रमुख कला थी, जो कि इसके अलावा किसी अन्य कल्चर में नहीं मिली है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस मेंस 2004 में आया था। दरअसल मेंस में जो हो रहता है रिटन में लिखना रहता है, इसीलिए ये मैंने वन लाइनर में लिखने का प्रयास किया है। तो वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी? अपने शहरी जीवन के लिए, अपनी लिपि के लिए और अपने नगर नियोजन के लिए वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। और एक बात तो आप जानते ही हैं कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो आप याद रखिएगा, घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। उसमें ऑप्शन में घोड़ा था, इसके अलावा और भी ऑप्शन थे, वृषभ था, एक संगी, मातृ देवी, ऐसे भी ऑप्शन थे। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखना है कि घोड़े का अंकन नहीं मिलता है मोहरों पर। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईबीसी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैंने इसका सिर्फ आंसर लिख दिया है, ये जो 2 पॉइंट्स में है, कि यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी
तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। यह सभ्यता की पहली विशेषता थी और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह इसकी दूसरी विशेषता थी। फ्रेंड्स, आप जान लीजिए विश्व में पहली बार कपास का उत्पादन सिंधु के लोगों ने ही किया है, जिसको यूनानियों ने सिंडन या सिंध का नाम दिया है। ठीक है, कपास को लोग सिंडस नाम से पुकारते थे। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं तो आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए लोथल और रंगपुर। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाएं तो आप रंगपुर ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सभ्यता की सर्वाधिक उन्नत जल व्यवस्था वाला स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स धौलावीरा सर्वाधिक उन्नत जल व्यवस्था वाला स्थल है। हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि तांबे का पैमाना कहां से मिला है और मिट्टी का पैमाना कहां से मिला है? इसके आपको आंसर देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं वेट करूंगा आपके इन आंसर्स का। अगर आपने सही से वीडियो देखे होंगे तो अवश्य आप इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो JH मैके। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शायद RS में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने लिखा नहीं है इसके सामने। सभ्यता की खोज में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो फ्रेंड्स राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों का नाम सुना है। आपको पता ही होगा कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं, सुमेलित कीजिए में, और कुछ ऐसे रहते हैं जिसमें पूछ लेता है कौन सा स्थल किस नदी किनारे था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये स्थल वर्तमान में किस प्रदेश में है। और तीसरा ऐसा क्वेश्चन कि इस स्थल की खोज किसने की थी। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, 4-4, 5-5। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे थी, इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी, आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आया था हस्तिनापुर किस नदी के तट पर है? तो हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स है लोथल किस नदी के तट पर है? तो भगोन नदी के तट पर। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है लोथल की खुदाई किसने करवाई थी? तो जान लीजिए SR राव महोदय ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक फ्रेंड्स, आपको याद होगा। वैसे रोपड़ किसके तट पर है? तो फ्रेंड्स रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसकी खुदाई किसने करवाई थी? उत्खननकार यज्ञदत्त शर्मा ने। इसके बाद है फ्रेंड्स बड़वाली कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो ये हरियाणा में पड़ता है। ये बड़वाली किसी नदी किनारे नहीं था और उसकी खुदाई करवाई थी RS विस्ट ने। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। फिर फ्रेंड्स दूसरी टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा स्थल किस प्रदेश में है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में। आपको पता है सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु है आलमगीर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बड़ावली, ये कहाँ है? तो बड़ावली हरियाणा में है। इसकी भी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो RS बिस्ट ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है। मांडा कहाँ है फ्रेंड्स? तो जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा का उत्खननकार BK थापड़ ने करवाया था। फ्रेंड्स सुरकोतड़ा और धौलावीरा ये दोनों स्थल गुजरात में हैं, लेकिन सुरकोतड़ा का जहां उत्खननकार JP जोशी जी ने करवाया है, वहीं धौलावीरा का उत्खननकार RS बिस्ट ने करवाया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। आई होप आप इनका लाभ उठाएंगे। और मैं लास्ट में ये भी कहूँ कि अगर आप किसी कारणवश प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए या नहीं समझ पाए तो आप इन क्वेश्चन को तो फ्रेंड्स 100% याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आप इनसे ये भी आइडिया लगा पाए होंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कितना अच्छा इसके बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अब इतना ही। कल से हमारा प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसी अपेक्षा के साथ फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।